कुरान है ज़बूर 31 में, आए खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है। खुदावन का हमारा तवक्कल खुदावन पर होना चाहिए। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे पास तो वो जिंदा खुदावत है जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा है, हर जगह मौजूद है हमारे साथ। हालेलुया हालेलुया। हम अपने मैसेज में आगे बढ़ेंगे। मैं जितने जाऊँ यीशु मेरे साथ है। ओ हालेलुया। हम जिधर भी चलेंगे यीशु हमारे साथ है, ये ध्यान रखिए आप अपना। मेरी रूह मेरे दिल दा, मेरी रूह मेरे दिल दा, यीशु जानता है मेरा सारा मेरे साथ बोलेंगे मैं जितने जाऊँ यीशु मेरे पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे मैं जितने जाऊँ यीशु मेरे हमेशा बोलेंगे मैं जितने जाऊँ यीशु मेरे 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 मेरे दिल दा
जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम बैन अब्दुल को सामने उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आए और कलाम के लिए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने कदमों पे खड़े हो जाए तो आपके लिए खुदा बरकत का बायस बनेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। किसी बच्चे की आवाज नहीं आई। हम सब आज के जिंदा और पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसी दुआ के दौरान हम अपनी मिन्नतें और फरियादें खुदावत के हुजूर रखते हैं। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी और जलाली बाप दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावत जो आपने हमारी जिंदगी में फिर से बख्शा ताकि हम सब मिलकर बैठकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावत आपकी तमाम नेमतों तमाम बरकतों के लिए आपका शुक्र करते हैं। खुदावत जितनी जाने आज इस इबादत में मौजूद है खुदावत नाम बा नाम सबको छूना खुदावा बड़ी बरकत देना तेरे नाम को इज्जत जलाल देते जाए खुदावत तेरे नाम में बढ़ते जाए खुदावत सबकी दिल की मुरादों को खुदावत सुनना खुदावत हर एक जान हर एक रूह के साथ होना खुदावत आज के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावत जिसे दुआ मांगते हैं कि खुदावत ये कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावत 100 गुना फल लाए और इस कलाम के वसीला से खुदावत हम तेरे नाम में बढ़ते जाए खुदावत तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं खुदावत जब वो तेरे पाक कलाम को हमारे सामने खुदावत रखे तो वो कलाम हमारे लिए खुदावत फल बने जो कि हमारी जिंदगी में 100 गुना खुदावत फजल का बायस बने खुदावत और खुदावत ये कलाम जो तेरा जिंदा कलाम है खुदावत ये हमारे बंद और गुदे में होकर खुदावत काम करे और इस वक्त तेरा ही यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावत हर एक पर अपना फजल और रहम रखना खुदावत हर एक के साथ होना खुदावत इस छोटी सी दुआ को तेरे ही कुदूस और जलाली नाम से मांगते और दुआ लेते हैं आमीन 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 आमीन। आए अब कलाम का वक्त हो जाता है तो हम भरपूर तालियों में अपने पास्टर साहब को वेलकम कहते हैं ताकि वो हमारे लिए आज का कलाम पेश करें और आज का कलाम जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो आज का कलाम हमारी जिंदगियां बना दे। हम भरपूर तालियों में खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली और मोहतबर नाम में आप सबको सलाम। मैं भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारे साथ प्रस्तुत की है और उन्होंने अपना वक्त निकाला खुदावंद के लिए। मेरे अजीजों गले आपको खुदावंद मुहैया करता है। ये जो गला है ना हर एक कौन सोच नहीं होता लेकिन अगर आपके पास अच्छी आवाज और खुदावंद की प्रस्तुत करने के लिए खुदावंद ने आपको एक गला दिया है तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें उसकी प्रस्तुति के लिए। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आए हम सब एक दफा फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। एक दूर जिंदा आसमानी बाप आसमान और जमीन के खालिक और मालिक आज का कलाम हम सब के लिए हो और जो भी पढ़ो कलाम बहुत सी रुझानों के लिए हो। मेरी जुबान का सुम्मा देना जो भी बोलो मेरे कलाम के मुताबिक बोलो उसी यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों हमारे लिए आज का जिंदा पाक कलाम हिजकिय्याह की किताब उसका 34 बाब और उसकी 17 आयत। आज मैं एक बात बोलूंगा इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस को शुरू करूं। आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है। आज के कलाम में सबसे पहली बात है खुदावंद के छांटने की। तो कैसे छांटेगा और मेरे अजीजों खुदावंद छांट लेता है अच्छे और बुरों में से इम्तियाज कर देता है उनको अलग अलग कर देता है। हमें बेहतर ये है कि हमें बनना चाहिए अच्छा। वो बेटा नहीं बनता जिसको घर से निकाल दिया जाए
वो बेटी नहीं बननी जिसको माँ बाप देखना भी पसंद ना करें, वो औलाद नहीं बननी जो ताबियादार ना हो। हमें वो बनना है जो खुदावंद को पसंद है। सो बाइबल की किताब आज बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे हिजकिय्याह की किताब, उसका 34 बाब और उसकी 17 है। और यहाँ यूं मरकूम है, और तुम्हारे हक में खुदावंद यूं फरमाते हैं, तुम्हारे हक में खुदावंद यूं फरमाता है, अरे मेरी भेड़ों देखो मैं भेड़ बकरियों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मैं काफी दिन से जो हूँ बात जिस पर कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिसमस के दिन नजदीक आ रहे हैं। आमदे मसीही है, हम खुदा के नाम की सताइश करते हैं, हमद करते हैं, हम एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन खुदावंद इस दुनिया में आए उस दिन को एंजॉय करते हैं। बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि आमदे मसीही कह लो, कुछ लोग कहते हैं वड्डा दिन। चंद चीजों को मैं क्लियर करता जाऊं। वड्डा दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दिन वाकई बड़ा होता है। साल में 25 दिसंबर पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद मतलब कि जिस तरह आज 5 बजे रात हो जाती है, 6 बजे रात होना शुरू हो गई है, उस 25 दिसंबर के बाद टाइमिंग फिर पहले की तरह कम होनी शुरू हो जाएगी, दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। उसको पहले दिन छोटे, मतलब कि सुबह 6-7 बजे दिन शुरू हुआ और 5-6 बजे अंधेरा हो गया। लेकिन 25 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर वड्डा दिन है, इसके बाद दिन की तब्दीली शुरू हो जाती है। ये साइंटिफिकली बात है। और कुछ लोगों की थिंकिंग होती है 25 दिसंबर ही क्यों। मैं अभी चंद दिन पहले, मुझे पूरी डेट्स इस वक्त याद नहीं है, चंद दिन पहले मैं इसको सर्च भी कर रहा था और नेट से भी सर्च कर रहा था। 25 दिसंबर जो हिब्रियों का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, मतलब हम उस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और हैरत की गल है, कई चर्चिज ऐसे ने जेड़े कहणगे जी क्रिसमस का केड़ा दिन है, केड़ा पता लगा है खुदा यीशु मसीह कदों पैदा होया। सिर्फ ऐ ही है ना कि सर्दियां च पैदा होया क्योंकि उत्थे हाथ से कंडे सन, सिर्फ ऐ चीज दिन च रख। और अजीब गल है, मैं ये बात लाइव कर रहा हूं, माइक पे बोल रहा हूं, मोहल्ले में आवाज जा रही है। हैरत की बात यह है, जो लोग ये कहते हैं कि क्रिसमस का दिन ही नहीं है, वो भी अपने चर्चा में क्रिसमस मना के क्रिसमस वाले दिन इबादत क्यों रखाते हैं। अगर वो इन्नी ताबियादार ने, इन्नी गल अमल करते ने, तो क्रिसमस प्रोग्राम्स भी करवाते ने, क्रिसमस सेलिब्रेशंस भी होंदियां ने, बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट भी देते ने, नाले कहते ने पता नहीं जी देना है कि नहीं, तो लोगों ने रल के करना, लोगों ने रल के कोई काम ना करना। याद रखो, बाइबल मुकद्दस खुदा ने साफ किया सी, मैं दुनियावी रस्मां को नहीं मानता। खुदा यीशु मसीह ने साफ अल्फाज किया। सो आज और अभी भी अगर आप में से किसी को भी किसी चीज का डाउट होता है, सर्च करना शुरू करें। मैं इतने दिन से चरवाहों की बात ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम जो दिन मनाने को है क्रिसमस, उस दिन हम जैसी बिखरी हुई भेड़ों का चरवाहा दुनिया में आया था। अभी चंद दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक खालू की बात आपको बताता हूँ। हम बैठे थे, तब मैं खालू भी नहीं था, एक बिगड़ी शख्सियत था। तो उनके कमरे में ना, जहां वो प्रेयर करते थे, तो काफी सामान बिखरा हुआ। तो उनके कमरे में मैं गया, तो मैंने कहा अंकल मेरे लिए दुआ करें। तो एकदम फट उन्होंने किया, मैं कहा लो जी कमरे च गंद पिया है, दुआ कल करा। मैं क्या कमरे च गंद पिया तो तुम दुआ नहीं करनी? कहते अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अच्छे तो छड्डो, वो तो आप खुरली च पैदा होया, वो तो आप अस्तबल च पैदा होया। दुनिया का शहनशाह, दुनिया का बादशाह, आसमान और जमीन को तखलीक
करने वाला खुरली च पैदा हो रहा है वो अपने लिए सोने का बेड बना सकते, क्योंकि सोना भी थोड़ा है, दुनिया में कीमती पत्थर का बेड बनया होगा तो जिथे चाहता सौंदा, साढ़े लिए कोड़े खाता वो आप पूरी दुनिया सीधी कर देता, भावें छुटकी भी जाता तो दुनिया की याददाश्त थोड़ी जाती है, दुनिया ने कोई गल याद रहती कि मसीह खुदा। लेकिन आज खुदावंद भेड़ों में से इम्तियाज करता है, बकरियों में से, भेड़ों में से। मैंने पहले भी बताया कि बकरियां कचरा खाती हैं, लेकिन जो भेड़ है वो सब्ज घास खाती है, फ्रेश ताजी। और उसकी असली जो हम आज ये जो भेड़ें देखते हैं ना, जिन्होंने बकरे कहते हैं, ये वो वाले बकरे नहीं है, वो तो कचरा खाते हैं। असली भेड़ जो है उसकी ऊन जो है वो सफेद ही निकलेगी उसके बदन में से। ये नहीं कि जिन्होंने ग्रे कलर की कहने ली आजकल बकरियां मोड़ने के दे कहने असली बकरे की मोड़ने नहीं, उसमें से ग्रे कलर की निकलती है, लेकिन भेड़ में से असली वाली निकलती है। दूसरा, भेड़ हमेशा साफ सुथरा पानी पीती है, वो चश्मे का पानी पिएगी या उसकी जो बर्तन है उसमें आप ताजा पानी भरोगे और बर्तन में गंद नहीं लगाओ, मतलब जिन्हें कुल्ली कहते हैं, मझ कुल्ली वाला पानी पी लेंगे। मझ तुसी सामने रोई नाले तो लै जाओ, नवा दो ਉਹਦੇ ਚ पानी भी पी लेगी, केमिकल वाला नीचे। बकरी भी कचरा भी खाएगी और नाली का पानी भी पिएगी, लेकिन मेरे अजीजों भेड़ ऐसा नहीं करती। आज खुदावंद इम्तियाज की बात करते हैं। बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जाहिरी तौर पर कहते हैं खुदावंद मैं तेरे साथ हूं, मैं खुदावंद का ताबेदार होना चाहता हूं, मैं खुदावंद में रहना चाहता हूं, लेकिन वो उन बीजों की तरह है जो पत्थरों में गिरते हैं। मैं खुदावंद की मैं एक और बात वाज़ेह करता जो मैंने आज तक समझ नहीं लगी कि खुदावंद यीशु मसीह की दितियां मसाला नहीं पादरी के होते थे ताकि यीशु मसीह ने शादी किसी होना नहीं तमसील सिद्धा करने के जाते। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मसीह की दिती तमसील ऐसी सीधी करते हैं। लेकिन अगर आप इतना ही बोलते हैं कि आज इम्तियाज की बात करते हैं तो वहां पर बीज गिरने की बात है, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या खूबसूरत वहां पर लफ्ज कहे कि वो जड़ को पकड़ते हैं लेकिन भर नहीं पाते क्योंकि वो पत्थरों में होते हैं। आज हम लोग भी ऐसे ही बन चुके हैं, हमें इम्तियाज किया जाता है। हम लोग कहते हैं कि हम खुदावंद के साथ चलते हैं, अगर किस्मत किया जाए तो बड़े ऊंची आवाज से कहते हैं हालेलुया जय मसीह दी। कई बार तो सामने भी नहीं पता होता हालेलुया कहना कितने, बस ऐसा पता है कि खुदावंद की तमजीद हो। चंद दिन पहले हमने स्ट्रीट इवेंजलिज्म की, उससे पहले एक स्ट्रीट इवेंजलिज्म पर मैं गया, रात को हम बैठे तकरीबन 12-1 बजे तक वहां बैठा रहा। तो वहां पर जो बहन वहां पर स्ट्रीट इवेंजलिज्म के वक्त पर जो वो प्रेसाइड कर रही थी, मैं फिर कहूंगा हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तमजीद। अब क्या हुआ कि वो बहन इतनी जज्बाती हो गई, कहती एक बुढ़ी च बाहर दिया चीजा सा हालेलुया। मैं क्या हालेलुया वाली केड़ी गल है, वो च बाहर दिया चीजा ने तुम कह रहे हो खुदा की तमजीद, खुदा ने तो नहीं क्या कि ਉਹਦੇ अंदर बाहर दिया चीजा। हालेलुया हर जगह पे नहीं जोड़ देगा, हर जगह पे नहीं ला देगा। कई बार लोग क्या करते हैं, हम लोग जब दुआ कर रहे होते हैं तो कलीसिया में कुछ लोग अभी दुआ हो रही होती है तो कहते हैं आप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुआ खत्म हो गई, इसका मतलब है कि वो दुआ में कहता है कि ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, बाइबल और उसके अल्फाजात उनको बड़े तरीके और तमीज से समझने की जरूरत है हर चीज को। यहाँ पर जब खुदावंद भेड़ और बकरियों में से इम्तियाज करता है तो पीछे अगर तुम देख रहे हो 34 बाब के अंदर अगर आप इसका देखते हैं, हिजकिय्याह की किताब उसका 34 बाब और उसकी 7 आयत में खुदावंद पासबानों में भी जो है वो इम्तियाज करते हैं। वो कहते हैं कि आज के पासबान, उन्होंने कहा कि तुम मेरे भेड़ों के पासबान हो, चरवाहे हो, तो तुम्हें अपने पेट की और अपने खाने की पड़ी है और मेरी भेड़ों को दश्ती जानवर खा गए। आज ये
कश्ती जानवर ही हमें भेड़ों से बकरियों की शक्ल में ला लेते हैं। अब वो कश्ती जानवर कौन है? खुदावन कई बार हमें ढील दे देता है, कहता है देखना वो की करता। लो मैं देखता हूं कि अब मेरी बेटी, अब मेरा बेटा जिसको मैंने बरकतें दी है, वो क्या क्या करता है। आप जो खालिश भेड़ है, आप एक तरफ कचरा रख दें और एक तरफ फ्रेश घास काट के रखें, आप खुद अंदाजा कर लेंगे जो असली नस्ली भेड़ होगी ना, वो कचरे अल नहीं जाएगी, वो कावल जाएगी। एक तरफ तुसी आम तावीज पानी डाल दो और एक तरफ तुसी बकायदा होज बना के उस पानी पाओ। देखना हकीकत जानो कि वो तावीज वाल नहीं जाएगी, असली भेड़ वो होजा जाएगी, क्योंकि उसको खालिस खाने की और खालिस पीने की आदत है। आज हम लोग वो भेड़े बन चुके हैं जिन्होंने बकरियां बांटी, जितने लाया गली ते ओदे मगर चल गौर नहीं करते। अभी चंद दिन पहले यहाँ पर एक बंदा आया, उसने मुझे कहा भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, मैंने किसी पादरी ने कहा तेरू बंद दिता है। तो मैं कहते जी पादरी ने क्या बंद दिता है, उन्हें बेच के लिया, उन्हें खोल नहीं दे। सीधी जी गल है ना, पादरी भी आजकल सही उन्होंने दुनिया भी वैसी मिली, कहते जैसी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम ऐसी मिली है कि जे 4 दिन तक नौकरी ना मिले तो कहने साढ़े कारोबार बंद दिते। उस तो पहले जो पैसे आ रहे होंगे तो खुदा की तारीफ नहीं करनी, जो रुक गए तो खुदा के बंदे लग रहे हैं, तो खुदा के कई बंदे ऐसे ने, ऐसे पासवान ने जेड़े कश्ती जानवर बन गए ने और अपनी ही भेड़ को खा जाते हैं। सिर्फ कलीसिया बना के कहेंगे तुसी साडे गिरजे जाओ, तुहाडे उत्ते बाहर दा काम करता है, तुहाडे ते तवीज कर दिते। ते मैं ते कहना जेड़ा पादरी तुहानू कहंदा तुहाडे ते तवीज किते लोड़ को हुण कट भी आज पादरी खुद अपनी कौम और अपनी मसीहत को दबो लेते हैं। क्यों कहें कि हम पर तवीजों ने हक जता लिया, हम क्यों कहें कि हम पर बाहर की चीजों ने हक जता लिया, हमको खून खरीदे हुए और खून खरीदा हुआ शख्स इस बात पर रोता है कि जिसका जिंदा बाप है वो मोयों के पीछे रोता है। एक गीत कल नवीद भाई गा रहे सर, वो तो बड़ा अच्छा शेर थी कि तो जेड़े अज दे जिन्हां तुसीं बड़ा लीडर जानते हो या जो बड़ा पीर बाबा जानते हो, वो ते दीवियां दी लोना पाता है, ताड़े दिते दीवियां नाल रोशनी मिलती है, लेकिन ताड़ा जिंदा खुदावन ते आप आसमान ते चमकदार जमीन ते ताड़ी जिंदगियां बदलता है। वो चाहते कि ताड़े अंदरों बुरी रविशा निकल जाए ते तुसी अच्छी भेड़ बन जाओ। अब कल रात को जब मैं भेड़ पर देख रहा था, परसों सुन रहा था, तो भेड़ के व्हाइट बाल क्यों निकलते हैं, अभी सोचने वाली बात है ना। आम बकरे में ब्राउन क्यों निकलते हैं, मतलब ब्राउन जो लाइट से ब्राउन होते हैं, इसको मट्टी कलर कह सकते हैं। जैसे कुछ आंख लगा तो मिट्टी पै जाती, मिट्टी नहीं पैती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ वजह है कि जब आप एक गुलाब का फूल लें, उसकी टहनी को सेंटर में से काटे, व्हाइट गुलाब का, एक तरफ आप ब्लू कलर का पानी लें और एक तरफ रेड कलर का, उसकी एक आपने दरमियान में से काटी है, उसको दो हिस्सों में उबाल कर एक उसमें डाल दे टहनी और एक दूसरे में डाल दे, तो यकीन जाने कि एक दिन के बाद वो दोनों रंग पकड़ लेगा, नीला भी ते लाल भी। उसकी वजह क्या, क्योंकि जो उसके अंदर जाना है वही बाहर निकलना है। जो बकरे आज असं कहते हैं ना, जिन्होंने छतरे भी कहते हैं, बकरे भी कहते हैं, बकरियां भी कहते हैं, वो गंद खाते हैं और गंद खाने के बाद वो गंद ही जिस्म में से निकालते हैं और हम सोचते हैं असली मौत जी। मेरे अजीजों याद रखें, खुदावंद आपको कभी गंद खाने की इजाजत नहीं देता। वो इजाजत नहीं देता कि आप इन चीजों में अपने आप को बिगाड़ लो कि मेरे से तमीज हो गए, मैनू मार सकिया किसी ने, मैं तो बड़ी चंगी हालात च जी रहा सा, अज मेरे कारोबार डाक दिते ने। हाँ, जादू बरहक है, बाइबल मुकद्दस कहती है, लेकिन अगर आपको यकीन है अपने खुदावंद पर तो कौन सा जादू,
मेरी बाजू टूट गई थी और मेरी बाजू टूटने के एक महीने बाद भाई फादर के शोल्डर की ये वाली जो कॉलर बोन है ये टूट गई। रोटी उन्होंने भी कमाई तो रोटी मैं भी कमाई, क्योंकि जो इंसान घर से ये यकीन करके निकलेगा उसका खुदावंद उसको बचाएगा, उसका खुदावंद ही उसको मुहैया करेगा, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो मेरे तक तवीज कर देते मैं तो भाई को कहा मैं कभी ने जिन्हें तो क्या बंद देता, अगर मेनू किसी ने क्या भाई का लाइट खराब है तो मैं जानना जब मैं ठीक नहीं कर सकता मैं इलेक्ट्रीशियन बुलावांगा। तो मैं क्या मैं पूछ लूं पादरी साहब को केड़े इलेक्ट्रीशियन को बुला के तारों खोलना सामने तो फिर बता दें। ये बातें आपको और मुझे इस बात से हटा देगी। अगर हमें कोई कहे कि हम पर ताबीज हो गए तो इसका मतलब है कि आपको अपने जिंदा खुदावंद पर यकीन नहीं। ईमान आदमी का आपको बरकत देगा, जिसका ईमान मजबूत होगा वो बरकत तो पा जाएगा। इस चर्च में इस वक्त सबसे छोटा बेटा जो है वो एप्पल है। चंद दिन पहले एप्पल के डैडी इसके हाथ पर का कोई भी चीज को काट जाए ना तो नुमाया ही नजर आती है। कुदरती तीन भैन भरा ऐसे ने कि सुई भी चुप जाएगी तो दूर ही दिख जाएगी। इनके इसको किसी कीड़े ने काटा या मच्छर ने काटा या चोटी ने काटा तो उसके पापा ने ना इसको ना यूं रब करना शुरू किया। तो कहता पापा कुछ नहीं होता, जीसस पापा ठीक कर देंगे। आप यकीन करें उस बच्चे उसके बाप के रब करने के बाद जब थोड़ी देर बाद देखा तो वहां पर कोई निशान ही नहीं था, क्योंकि उसका यकीन किस पे था? खुदा पर। उसके अंदर मिलावट नहीं थी, साढ़े अंदर मिलावट है। ताइया से गंदी ओनो कट रहे ते जी सोच रहे तो उधर सानू सेब नहीं मिलेगा, सानू सेब बाद में मिलेगा, बहुत पहले मिलेगा। और आज असि अपनी औलाद के सामने भी गलत कदम चुक रहे हैं। जिन्हों गलत कदम चुकने तो साड़ी औलाद साडे को खाती है। आज हम लोग जो गुनाह करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि मैं अपनी औलाद का ढिड पार लाया। ऐसा नहीं होगा। खुदा इम्तियाज करता रहेगा, वो आप में अच्छे और बुरों को छांटता रहेगा। हमारे चर्च के 3 एल्डर हैं, एस्टर कितने बैठे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ताबेदारी, इसका मतलब है खुदा से जुड़े रहना। हमारे चर्च में एक वक्त ऐसा था कि ये जो आपको ऊपर दीवार नजर आ रही है इससे आगे हमारा कमरा था और बड़ी मुश्किल से हम लोग चर्च के अंदर कोई 8 से 10 लोग बैठे, 8 लोग भी कभी कभी। और हमारे चर्च की सबसे पहली कलीसिया में बहन अलिशबा थी और इनके हस्बैंड थे। फिर उसके बाद खुदा ने तौफीक दी कि हमने लोगों के घरों में हमें बुलाना शुरू किया गया, हम वहां पर दुआ करना चाहते थे। फिर हमने गली में पेड़ किए, खुदा ने कलीसिया बढ़ाई। लेकिन मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि तेरे पे जादू हो गया, तुम मार गया, मुक गया, खत्म, तेरी कहानी होगी, तू मेरे गिरजे आकर मैं बचा लागा, तो तू घर जाके बचा ला है। ये इबादत का है। कुछ लोग अभी जब हमारे चर्च की ओपनिंग हुई थी तब इस बात का खुलासा किया गया था हैकल में और इबादत गाह में बड़ा फर्क है। ठीक है, सो आज अपने अंदर इम्तियाज आप ही की वजह से हो जाएगा जब आप इन चीजों पे बिलीव करेंगे कि मेरे तक किसी ने कुछ कर देता है, मेरे तक किसी ने पाने देता है, क्योंकि आपने अपने खुदा को छोड़ दिया। 3 साल मैंने तंगी बर्दाश्त की है। 1 साल मैंने वो हालात देखे हैं कि मैं 120 किलो वजन से 39 किलो पे आ गया। लेकिन एक ही बात जहन से कभी नहीं कि बुरा नहीं करना खुदा के बारे में गलत गल नहीं करना। वो देगा, आज नहीं कल दे देगा। हमें खादम के पास गए, उसने पहले मुझे कहा कि जी
तेरे सोहरिया ने तेरा कारोबार बंद कर दिया। मैं क्या अच्छा 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 कुछ 6 दिन बाद महीने बाद भुल गया कि मेरी बुढ़ी केड़ी सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਬੰਦੇ ਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ वाले या मेरी बुढ़ी दे। क्योंकि हम लोग इन बातों पर यकीन करते हैं, हम इन बातों पर यकीन करते हैं और हम खुदावंद पर नहीं करते। जिसका बाप जिंदा हो उस घर की पंचायत भी बाप ही करता है। जितना मर्जी तुझे लड़ मियां बीवी आपस से लड़ करना तो मां प्यो आके खलोइए ना तो या पुत्र चुप कर जाते या फिर नूंह चुप कर जाती है कि ऐ ना हो कि बाद च सानू गाला पै। क्यों भला? क्योंकि बाप का एक अपना रोग है, मां का एक अपना रोग है। हमारी जिंदगियों में बाप हमेशा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसीलिए बाप अपने अच्छे बेटों में से और बुरे बेटों में इम्तियाज रखता है। बाप देखता है कौन मेरी खिदमत करेगा और कौन नहीं करेगा। भावे सोनी जगह पुत्रा दो, लेकिन बाप ये चीज जानता है कौन कदर करता है कौन कदर नहीं करता। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। ले जिंदगी पता नहीं 2 दिन दी है या कितने साल दी, 70 मेरे दी 80 मेरे दी, आखिर दे विच बना मौका तो है। लेकिन मैंने अपनी इस एज में जाकर ये जाना कि मैं उन गंदी भेड़ों में शामिल था जब तक मुझे खुदावंद ने कलाम जैसी बरकत नहीं दी। मैं अगर मुझे किसी ने कहा, मैंने ना जब हमने चर्च शुरू किया बाइबल रीडिंग मेरी कम हो गई तो मेरे टीचर ने कहा बाइबल पढ़िया कर। मैं क्या सर चर्च की तामीर दी है तो बाइबल रीडिंग कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा तू मेरे को जी उन्हें सवाल पूछना है बाइबल आप क्यों नहीं पढ़ रहा? मैं कहा सर वो चर्च की वजह तुम्हें पढ़ रहा हाँ मैं शुरू की थी। उन्होंने कहा दोबारा शुरू कर। मैंने फिर पैदाइश से शुरू किया। अब यकीन करें कि हाल में 6 पेजेस नहीं निकाले होंगे कि मुझे वो बातें नहीं मुझे लगने लगी जो मैंने पहले पढ़ी थी। वो मुझे ऐसा लग रहा था जिसमें मैंने अभी रीड की है और अभी कोई नई चीज सीखी है। अच्छा ऐ चीज मैं देखी थी, ऐ चीज मैं जानता ही नहीं। अच्छा ये है बाइबल मुकद्दस, ये वो समुंदर है जिसके अंदर आप जितना गहरे में जाओगे आपको एक नई दरियाफ्त होगी और वही नई दरियाफ्त आपको तरक्की बख्शेगी। आज आपका खुदावंद के साथ जुड़ जाना आपको अच्छी भेड़ों में शामिल कर देगा। कोई किसी से जादू टोना असर नहीं करता जितनी देर तक खुदावंद ईमान। ये बात याद रखें। ईमान किस पर होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह पर। आपका ये कह देना कि मेरा यीशु पर ईमान है, यकीन जानो भावें कोई जितनी मर्जी हड्डियां रगड़ ले तमीज असर नहीं जे करती। ते जो तुसी कहोगे ना अच्छा मैं फिर दुआ करान जानी किसी पादरी कोलो या बाबे नूं वहानी आ, समझ लो तुसी उसी वक्त फस पड़े उसी टाइम पड़े। एक सिपा सलार जाता है और उसका नौकर बीमार होता है और वो कहता है खुदावंद मेरे साथ चल। बाइबल का एक वाक्य ना मेरा नहीं तो कहते हैं चलो चलिए। ना 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 मैं बहुत गुनहगार हां, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि तुसी मेरे घर आओ, लेकिन सिर्फ तुसी कह ही दोगे ना तो शिफा आ जाएगी। सो आज और अभी से इस बात का यकीन जान लो कि खुदावंद आपके साथ है। कोई जादू टोना ताड़े दे सर नहीं करेगा। ते जेड़ा कहना ना पादरी उनको सर देखते ले आइए फिर छुड़ा भी लो। वो कहेगा ना रोजे रखो उनको मैं रख लांगा, तुसी तो दसो किने कीता है। ओदी वजह क्या? ओदी वजह है कि ताड़े ईमान पासवान गंदा कर देगा। बाइबल में तो दस कहती है कि यहाँ पर अगर आप इसका 34 बाब और उसकी 7 आयतें पढ़ते हैं तो खुदावंद कहते हैं कि मैं पासवानों पर अपना कहर बरसाऊंगा, चरवाहों पर, क्योंकि वो खुद भेड़ों को गलत रास्ता दिखाएंगे और भेड़ों को बकरियों और छतरों में शामिल करेंगे। सो मेरे अजीजों, खुदावंद जिसके साथ है उसको किसी चीज का डर नहीं। अगर मैं गलत हूं तो बता दूं। मैं तो ये बात जानता हूं, मैं कई बार बड़ा परेशान हूं
सच में होता हूं, मैं भी इंसान, परेशानी मुझे भी आनी है, लेकिन खुदावंद के फजल से बीवी खुदावंद अच्छी दे तो तमाम मसले मसाइल हल हो जाते हैं। मेरी मिसेज ने मुझे हर दफा कहा, मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुदा ने बीवी अच्छी दी। उसने मुझे हमेशा कहा कुछ नहीं होता, आ जाएगा फिर तो 2 मिनट फिक्र हो नहीं। मैं यार फिक्र नहीं होती, मैं कार चलाना है, मैं जिंदगी चुनता कि किमें चलाना है। तो मुझे कहेगी खुदावंद पर ईमान है हमारा, खुदावंद पूरा करेगा और खुदावंद हमें पूरा करता है। और आज और अभी से इस बात को ज़हन से निकाल दो कि या ते अपने जिंदा प्यो ते यकीन कर लो या मोए जादू टूने वाले पीरा फकीरा। जिंदा बाप ही बेटे की बेटी की जंग लड़ सकता है, मोया नहीं लड़ सकता। अगर हुणे ही मैनू इत्थे कोई उठ के गिरेबान तो पकड़ लेगा ना, तो जेडे मेरे सगे भैन भरा होंगे मेरी जगह खड़े हो जाएंगे, तो जेडे मेरे नहीं होंगे तो फिर दूर ही कहेंगे छड़ दे वो छड़ दे, क्योंकि उन्होंने अगे नहीं होना। अगे हमेशा भैन भरा ही होता है, अगे हमेशा माँ बाप ही होता है। जो जिंदा होएगा ते ताके मगर होएगा। आज खुदावंद यीशु मसीह मुर्दियां जो इस गल्लों जी उठिया सी कि असी मज़ारा पीरा बाबिया को और फकीरा को सिर न टकाइए, क्योंकि वो मुर्दे बाबिया को मान के ताड़े उत्ते चढ़ देंगे। ते त्याड़ा जिंदा खुदा हमेशा जिंदा रहेगा और वो हमेशा तानू बचाता रहेगा, क्योंकि वो जिंदा है और जिंदा ही रहेगा, क्योंकि उन्हें जमीन पे रहते हैं साढ़े भी कोड़े खाए से। इसलिए अपने बदन अपने आप को तैयार करो अच्छी पेड़ कि जो ताड़े को मुन लाई जाए तो सफेद हो गए, गंदे पानी की पीती हुई तो कचरे की खाती हुई ना हो कि वो भी खाती रख दी है, जैसे कहिए वाह वाह बड़ा कमाल मेरे तो मुन निकले। उस मुन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे अजीजों वो मुन गंदी है, वो चुप हुआ है, लेकिन अच्छी और खालिस मुन पाया जाता है, सुतया नहीं जाता। इस गलों खुदावंद च रहना साडे लिए बेहतर है। खुदावंद को हट कर असी जीरो गल समझ गए। सो अच्छी और बुरी पेड़ को जाना, असी अच्छी पेड़ पालना है तो सानू गुनाह तो दूर रहना पैना। हुण इत्थे लिखे दश्ती जानवर खा गए, थोड़ा सा 2 मिनट और दश्ती जानवर खा गए। हुण इत्थे लिखे कि पासवान खुदा कहता है कि त्याडे पेट भर दे के रोटी खा रहे तो इहदे विच मेरी भेड्डां दश्ती जानवर खा गए। वो दश्ती जानवर किहड़े ने? वो दश्ती जानवर ऐसे ने जिहड़ी साडे उत्ते आकर दूसरा बंदा कहता है कि कुछ नहीं हुंदा, तेरे लिए मैं दुआ करांगा, फिर ते जिन्हें तवीज़ कीता मैं छुड़ा लांगा। ऐसा मतलब कि उस बंदे ने अपने असली पासवान को छड्डकर अपने असली खुदा को छोड़कर उन्हें उस गल ते यकीन कर लिया जे तो खुदा को मनाना। असी गुरबत दी दश्ती जानवरां च मारे जाने और अपने हालात सही करने लई असी जादू टूने वाले हाल चले जाने। असी तंगी नूं देखकर असी चोरी कर लैंदे, असी दश्ती जानवरां नूं देख लैंदे। सो मेरे अजीजों अज ते हुण तो अपने आप को इन्हां दश्ती जानवरां तो परे करना शुरू करो। गंद और गंदा पानी इन्हां तो परे करो ताकि खुदावंद तुहानूं बरकत दे और खुदावंद तुहाडे अंदर ब्लेसिंग दी एक नवी जिहड़ी रविश पैदा करे। हालेलुया हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। मेरे अजीजों इससे पहले कि हम अपनी इबादत के इख्तिताम की तरफ जाएं, अच्छा आज हमारे साथ जो है हमारे बुजुर्ग अंकल अशरफ भी हैं और आपको बताते जाए आज हमारे चर्च के एक म्यूजिशियन की बर्थडे भी है जी और आज 2 काम है जी यहाँ पर और बड़ी खुशी की बात है कि खुदा ने जिंदगी का एक नया साल बख्शा है। तो इससे पहले कि हम अपने नहीं पहले दोनों चीजें, इससे पहले कि हम सेलिब्रेशन छोटी सी करें, इससे पहले कि हम सेलिब्रेशन छोटी सी करें मेरे अजीजों हम प्रस्तिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि प्रस्तिश में हम सब अपने मुंह को खोलें, चंगी पेट बनो, रोटी के लिए करो
मैं वो भेड़ भुख लगे तो मैं करना। हालेलुया। खुदावंद के हजूर प्रस्तुत करेंगे और इस समय में हजारों खुदावंद के हजूर देंगे। यही गाना सदा की गई मसीहा, यही गाना सदन सुंदर रहेगा, रहेगा सदा की गई मसीहा, रहेगा हालेलुया। मैं चाहूंगा बुलंद आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तंजीम हो और खुदावंद हम सबको ऐसी ब्लेसिंग दे जो कोई छीन ना सके, जो कोई जादू दुनिया च ना लपेट जाए, साडे मान च मजबूती आ जाए और खुदावंद सानू पसंद करे। आज खुदावंद हमें पसंद तब करेगा जब हम अपना आप खुदावंद को देंगे। मैं चाहूंगा कि एक और भाई ने परसों रात को एक गीत गाया था, उस गीत के अंदर अल्फाज थे कि दीविया रोशनी पाते हैं। मैंने क्यों बात कही थी, इस गीत को गौर से सुने और समझे, क्योंकि हमें पीना पाबिया मगर नहीं जाना, क्योंकि वो आपसे रोशनी मांगते हैं और आपका खुदावंद खुद राह, हक और जिंदगी। हालेलुया। सताश में बने को गीत गाएंगे। बाबू बाब ने हो जावा सदा यीशु ने हो जावा, बाबू बाग में हो जावा
जो खुश किस्मत नवे सिकेवा करना ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है यीशु मसीह मनदा ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है मैं चाहूंगा कि हम सब अपने सरों को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ करें कि खुदावंद हमें बरकत दे और खुदावंद हमें इस काबिल करे कि हम हमेशा उसमें ईमान और उसके प्यार में बढ़ते जाएं। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि इबादत में, प्रस्तिश में, दुआ में खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की है, उसकी शुक्रगुजारी के लिए
हमारे साथ बहन रिश्वा है, वो दुआ करेंगे। आकर हम सबके साथ यहाँ सामने खड़े होकर बहन रिश्वा दुआ करेंगे कि खुदावंद ने इसी तरह दुआ में इबादत में रहनुमाई करता रहे और कलाम मुकद्दस के भेद हम सब पर खोलता रहे ताकि हम सब बरकत पाए। कदोस मेहमान से नाजुनाले इस्माइल बाप, हम दिल की गहराइयों से प्रेरित करते खुदा अपने बच्चों को बार बार मौका देता हज़ूरी झुकने का बारी फजल दिए यीशु। हम तेरा शुक्र करते दिल की गहराइयों से हमें खुदा बाप हमें मौका देता है तेरी बार बार हज़ूरी को खुदा महसूस करने के लिए। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा इस मसबे के मुझे उठाकर खड़ा किया यीशु, तेरी हम दोस्ताइश के लिए और बुजुर्गी के लिए हम दोस्ताइश के लायक यीशु नासरी। इतनी सांस वास मिलते था तेरा वन ठहर जाता खुदा तेरा वन ठहर जाकर यहाँ तुम्हारा मौजूद है यीशु नासरी। जो कलाम पढ़ा गया सुनाया गया हमारी जिंदगी में बाईस से बरकत वाला कलाम होया खुदा खाली छोड़ी मार के जोड़ी यार खुदा जो तेरा बंदा ने कलाम सुना हमारी जिंदगी में यीशु ना 100 गुना फल आया खुदा। जब तक तेरा बंदा बोल कर गया आसमान के दरीजे खुल के यीशु हाँ बरकों से और ढेर होते थे यीशु नासरी। सिकरा बाबा बाबा आसमानी बाप सा करा करा का रिक्का बाबा बाबा आसमानी बाप सित्री बाबा 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 यीशु का तेरा शुक्रगुजार तेरा इस जल को भराया यीशु कुदरत और जलाल यीशु करो तेरे मस्सा को तेरी कुव्वत से मांगती यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती मैं अपने बेटे के लिए अपने खावन के लिए दुआ करती खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र कर बेटे को बाहर को शैतान से चिकड़ा यीशु नासरी मेरे बेटे को यीशु के नाम से वो बाहर को दूर किया वो खड़ा हुआ हम दोस्ताश के लिए यीशु नासरी तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो। मुझे भी सलामती से यीशु नासरी रखा तेरी सूरी झुकने का यीशु भारी फजल दिया यीशु। मैं तेरा शुक्र करती तेरी तारीफ मेरी छोटी दुआ सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम से मांगती आमीन। मैं चाहूंगा कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और थोड़े आगे आगे हो जाए क्योंकि इसके बाद असल में मिसेस गई हैं क्योंकि बर्थडे विदाउट केक नॉट सेलिब्रेशन, विदाउट केक नॉट सेलिब्रेशन। और हमारे साथ आज जो हम जो स्पेशल जो है चीज़ मैं चाहूँगा आगे आगे हो जाए थोड़ा सा थोड़ा बहनें जरूर थोड़ा कोई पीछे जब भाई कम होते हैं तो बहनें कोशिश किया करें आगे आ जाए। उसमें ये होता है कि चले जो आने वाले हैं उनको जगह मिल जाती है। हम सब अपने स्वरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे हालेलुया। ऐ जिंदा कदूस खुदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तू जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है और खुदावंद तूने हमें मोहब्बत दी हमें सिखाया समझाया तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम अज़ल से हमसे गुफ्तगू करता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी तेरे कलाम की ब्लेसिंग पाई। आज हम पाते हैं हम तेरे कलाम से बड़े भेद को जानते हैं। हम तेरे कलाम से उन हकीकतों को जानते हैं जो खुदावंद तूने हम पर जाहिर की। ऐ जिंदा खुदावंद अपनी मोहब्बत और अपने फजल से बना के रखना ताकि हम हमेशा तेरे नाम और तेरी हजूरी और तेरी कबूली में बढ़ते जाए। भाई खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐसे खुदावंद हम तेरी मोहब्बत में बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुदावंद तेरे नाम और तेरी सताइश और तेरी मोहब्बत और तेरे फजल के साया के नीचे ताकि खुदावंद हमेशा तू हमारी हिफाजत और निगरानी करता है। मैं खुदावंद हम सबके साथ होना उसी यीशु के नाम में हमें हम सब तशरीफ रखेंगे। भाई नवीद का एक नया गीत जो है आने को है। मैं चाहूंगा कि आज वो नया गीत जो है भाई नवीद का हम सुनेंगे और बैठ जाए तशरीफ रखें और जब तक जो है वो केक आ जाता है हम जो नया गीत आने वाला है हम वो सुनेंगे ताकि हमें पता हो। भाई नवीद का कोई गीत नहीं आ रहा जी मैं आप सबको बता दूं तकरीबन अगले महीने में भाई नवीद के 3 नए गीत रिलीज हो रहे हैं और 3 के 3 जो है वो भाई को स्पॉन्सर गिफ्ट हुए हैं जी और खुदावंद ने इनको ब्लेसिंग दी है।
और ब्लेसिंग भी है कि खुदावंद ने इनको बरकत दी, अच्छी आवाज की ब्लेसिंग दी। और ये बड़ी बात होती है। मैं आपको बात बताऊं, खुदावंद जिसको पसंद करता है उसी को बरकत देता है। तो भाई नवीन के 2 गीत हमारे भी यहाँ से चर्च से रिलीज हो रहे हैं, एक क्रिसमस का, एक शिफाइया गीत है, और एक क्रिसमस का टप्पा जो हम शादियों पर गाते हैं। इस दफा हम क्रिसमस पर एक टप्पा बना रहे हैं जी, वो भी हमारा रिलीज हो रहा है। हालेलुया। खुदावंद की सताइश में बढ़ेंगे ना, खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद की सताइश में खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और यहाँ मैंने गीत लिखा, मेरे रोगा की बुला मेरे यीशु नासरी, तेरे मुर्दे के गा मेरे यीशु नासरी। ये भाई यीशु नासरी बहुत खूबसूरत है, कभी मुर्दों को बुला देता है। ऐसा है मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी, देवे मुर्दे के गा मेरा यीशु नासरी, मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी, तेरे मुर्दे के गा मेरा यीशु नासरी, ओ मुर्दे के गा मेरा यीशु नासरी, मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी। जिस दिन भाई ने ये गीत लिखा उस दिन भाई ने तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठ के इसके लफ्जों की तरतीब की कि कौन सा लफ्ज ऐसा है जो कहीं गीत पर में मिस्टेक ना हो जाए। कुछ लोग कहते हैं मुर्दे जो है वो जिंदा किए, गीतों में लफ्ज है मुर्दे जिंदा किए, लेकिन मेरे ख्याल से बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कहीं पर भी किसी मुर्दे को ये नहीं मैंने पढ़ा कि किसी कहा कि ये मुर्दा है तो अब मैं इसको जलाऊंगा। खुदा ने कहा ये सोता है और उठ मेरी बेटी, उठ मेरा बेटा। सो खुदावंद मुर्दा भी नहीं कहते किसी को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि मुर्दा मर जाता है और जो खुदावंद में है वो फिर जी उठेगा और हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि एक आज का है भैया स्टेट वो जो है वो स्टूले हैं, हम जो है वो
केक की जो कटिंग की रस्म है हमारे साथ भाई इंद्रियास हैं, हमारे बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सब जो है वो हम सब भाई के साथ मिलकर, हमारे मेरा छोटा भाई है यहाँ पर इस वक्त, जितने भी हैं सब मेरे बहन भाई हैं। इंद्रियास मेरा छोटा भाई है, सैम भाई, ये बच्चा जो है ये पहले भी हमारे साथ जो है वो प्ले कर चुका है, ये भी मेरा बेटे की तरह है। ये मेरे छोटे भाई हैं, नवीद भाई जो है वो छोटे भाई हैं। पढ़ाई तो लेना लगी है मेरे को। तो मैं चाहूंगा कि हम सब भाई के साथ हम सब गाएंगे, छोटा सा एक होता है हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, वो गाएंगे और हम सब भाई के साथ मिलकर कटिंग करेंगे। सो जी एक सबसे पहले दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूर जिंदा आसमानी बापा, आसमान और जमीन के खाले, आज तेरे बेटा ने जिंदगी के नए साल में कदम रखा है, जिस पर दूसरा मादा वक्त में तूने इसकी हिफाजत और निगहबानी की और खुदावंद तू इसको वापस अपने घर में लाया अपनी सताइश और हमदे के लिए। ऐ खुदावंद इसको और ज्यादा इस्तेमाल करना, आने वाले वक्त में ये तेरा बेटा, तेरा खास बेटा हो और खुदावंद तेरा बेटा बड़ी बड़ी जगहों पर जाए और तेरे नाम की मुनादी और तेरे नाम की सताइश करता हो और दुनिया शिफाएं पाए, दुनिया ब्लेसिंग पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम सब भाई के साथ मिलकर भाई एक कटिंग करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर इंद्रियास, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ हमारे साथ ये केक यहाँ से जो है ना भैया साइड पे कर लें। दूसरी जो खास बात है, हमारे साथ हमारे अंकल अशरफ हैं। आप अंकल अशरफ जो हैं वो आप सबको बताते जाएंगे, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, ये मेरी गवाही है। अंकल अशरफ जो थे वो चर्च का डिपेंडेंस, ये सच है, चर्च और अंकल खिदमत से भी थोड़े दूर थे। लेकिन हैरत की गल है, असि रोजाना रात को 9 बजे इतने लाइव प्रेयर करते हैं और जिस वक्त लाइव प्रेयर होती है, यकीन जानो 9 बजे और जिन्ना मर्जी खास प्रोग्राम देखते हो उन्हें टीवी बंद कर देना और वो कहते हैं कि खुदा की प्रस्तुति और हमद करनी है। हम में से कई लोग इस बात को शायद ये नहीं जानते कि जब अंकल जब इबादत होती है तो कई बार ऐसा होता है कि अंकल जो है वो, मैंने आज तक नहीं अंकल को कहा, ये मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा खुदा जानता है, मैंने एक दिन भी नीचे जाकर ये नहीं देखा। अंकल हमारे चर्च के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, लेकिन यकीन करें कि एक दिन भी मैंने जाकर नीचे नहीं देखा कि अंकल सिक्योरिटी की जो खिदमत है वो कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन यकीन जाने खुदा दुआ है कि एक संडे एक ट्यूसडे भी ऐसा नहीं जिस दिन अंकल ने खिदमत ना की हो। मैं चाहूंगा हम सामने लाएंगे एक एप्रिसिएशन गिफ्ट है अंकल के लिए, जो कि हम अंकल के लिए लेके आए हैं जी। और मेरी मिसेस ने अलहदा से भी अंकल के लिए, वो कहते हैं जी मेरे बाप की तरह है हमारे दोनों के। और इस चर्च की जब हमने बुनियाद रखी थी, मेरे वालिद साहब नहीं थे, तब इस चर्च की बुनियाद भी अंकल के हाथों से ही हमने रखवाई थी। सो ये हम दोनों की तरफ से अंकल को एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये मेरे बाप की तरह है और बड़े ग्रेट बंदे हैं। फौजी तो आ सकता है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। थैंक यू अंकल, आपकी मोहब्बत का कि आप हमेशा हमारे साथ बरकरार रहते हैं, हमारी टीम बनकर रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मोहब्बत करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा